हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है जेई मेंस 2023 का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लेट s इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई सच दैट tan पाई cos थीटा प्लस tan पाई sin थीटा इक्वल टू 0, देन सिग्मा थीटा बिलोंग्स टू s sin स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बेसिकली इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये थीटा फाइंड आउट करना है। राइट, दैट मीन्स आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस सेट जो एस है इसके अंदर क्या क्या थीटा आएगा वो फाइंड आउट करना है। राइट, एंड उसके बाद यहाँ पे रख के फिर सिग इस समेशन को सॉल्व कर लेना है। राइट, यही चीज करना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आपको tan पाई cos थीटा प्लस tan पाई sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कर लेते हैं tan पाई cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस tan पाई sin थीटा। राइट, आपने एक चीज पढ़ा है, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो अगर माइनस tan थीटा है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, दैट मीन्स tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू tan माइनस पाई sin थीटा। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, तो इस फॉर्म में आ गया tan थीटा बराबर, अगर tan अल्फा होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर। यही होता है जनरल सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे तो क्या हो जाएगा, पाई cos थीटा बराबर n पाई, पाई cos थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, तो प्लस दैट मीन्स माइनस साइन थीटा। यही हो जाएगा कुछ। दैट मीन्स यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, ये इधर आ जाता है तो पाई कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एन पाई। ऑब्वियसली यहाँ पे एन क्या होगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल, दैट मीन्स हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। अब देखो यहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है। एक चीज आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया जाता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। एंड मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट का माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको उसी फॉर्म में ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, राइट। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा रूट टू एंड माइनस रूट टू के बीच में आएगा। वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो यही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ से आप ये चीज कंक्लूड कर पा रहे होगे कि n का वैल्यू माइनस रूट टू से रूट टू के बीच होगा। अब आपको रूट टू का वैल्यू पता है 1.4 समथिंग होता है। दैट मीन्स यहाँ से n का वैल्यू क्या पॉसिबल है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रूट टू माइनस रूट टू एंड टू के बीच में होना चाहिए। इसको आप इंक्लूड करते हुए तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीग्रल पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे n तो इंटीजर है तो क्या क्या आ सकता है, एक माइनस वन आ सकता है, एक जीरो आ सकता है और एक वन आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें n का तीन वैल्यू पॉसिबल है, माइनस वन, जीरो एंड वन। राइट, n का ये तीन वैल्यू आ चुका है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही सॉल्व करना है, तो हमने केस फर्स्ट लिया एट n इक्वल टू माइनस वन। जब n माइनस वन होगा तो क्या होगा जरा देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर माइनस वन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यही करते हैं ना। जब इस टर्म में आपको कहीं पे भी एक्सप्रेशन मिलता है तो क्या करते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे वन प्लस वन रूट टू है तो आप क्या करोगे, रूट टू से दोनों साइड डिवाइड कर दो। सो वन बाई रूट टू साइन थीटा प्लस वन बाई रूट टू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो रूट टू को आप क्या लिख सकते हो, ये साइन थीटा रूट टू को क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई फोर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाई फोर। ये तो बेसिक सा है ना प्रोसेस, माइनस वन बाय रूट।
ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/√। करेक्ट है, ये आ गया हमारे पास। अब यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है थीटा का। ऑफ कोर्स इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन -π/4 लिख सकते हो। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के फॉर्म में आ गया, बट क्या हमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना जरूरी है? मेरी तरफ से आंसर है नहीं। क्यों नहीं, वो अभी जस्ट पता चल जाएगा। ओके, एक चीज आप यहाँ से बताओ मुझे, अगर मान लो यहाँ पे साइन थीटा बराबर बोला जा रहा है -1/√2, ऑफकोर्स ये थीटा प्लस π/4 है, तो -1/√2 बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कितना सॉल्यूशन मिलेगा? नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव किस में होता है, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। दैट मीन्स यहाँ से आपको कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं? यहाँ से 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, क्या आप मानते हो? एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे 0 से 2π के बीच। आपको दे रखा है कि 0 से 2π मतलब 1 साइकिल में निकालना है, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेंगे सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। हमें उस सॉल्यूशन क्या है उससे मतलब नहीं है, क्यों नहीं अभी जस्ट पता चलेगा। मान लो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया आपका α1 α2, ठीक है, यहाँ से 2 सॉल्यूशन आ गया आपका α1 एंड α2। अब आप केस 2 लोगे, केस 2 के केस में क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब केस 2 में हमें n बराबर 0 ले लिया। इस केस में आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, अगेन इसको लिख सकते हो आप साइन थीटा प्लस π/4 बराबर 0, साइन थीटा प्लस π/4 बराबर 0। अब साइन थीटा का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, साइन थीटा प्लस 0 का वैल्यू कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो एक तो आपका, अगर इसका वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, इसका वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वहां पे मिल सकता है, और इसका वैल्यू एक बार हमें 0 लाना है, तो किस पे आएगा, जब ये 0 हो जाए एंड जब ये पाई हो जाए एंड जब ये 2π हो जाए। और कहीं पे 0 मिलेगा क्या, 0 हो जाए, पाई हो जाए, 2π हो जाए, ये 3 वैल्यू है। तो यहां से देखो, अगर थीटा प्लस π/4 को 0 करते हो तो थीटा बराबर -π/4 मिलेगा, जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि 0 से 2π के बीच चाहिए, तो ये वाला केस तो नहीं ले सकते हो। उसके बाद अगर मान लो पाई लिया आपने, तो थीटा प्लस π/4 इक्वल टू पाई, तो थीटा बराबर यहाँ से वैसा आ जाएगा पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4, जो कि 0 से 2π के बीच में है, तो एक सॉल्यूशन, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक मिल गया बीटा 1, और 2π माइनस एक और सॉल्यूशन मिलेगा थीटा बराबर 2π माइनस π/4 यानी बीटा 2, यहाँ से भी आपको 2 सॉल्यूशन मिलेगा। एक सॉल्यूशन नहीं होगा, 0 वाला कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि वहां से नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ये चीज क्लियर है, आप मान रहे हो? ओके, तो हमारे पास यहाँ से भी 2 सॉल्यूशन मिला। अब एक केस हमारे पास और है, केस थर्ड। इस केस में आपको क्या लेना है, n बराबर 1, दैट मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। अगेन इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 1/√2 एंड दिस इज इक्वल टू साइन π/4, है ना। यहाँ पे भी हमें सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। अगेन आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिला है, तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा या फिर सेकंड का क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फर्स्ट या सेकंड, इसी दोनों में, मतलब यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि यहाँ से भी आपको 2 वैल्यू मिला। उसको आप बोल सकते हो, ऐसा कर लेते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन लिखा है ना, उसको अल्फा बीटा ना मानकर, इसको अल्फा बीटा ना मार के हम ऐसा मान, सपोज करो यहाँ पे सॉल्यूशन आया उसका θ1 θ2, राइट, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, दिस इज θ3 θ4, और यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा आपको θ5 θ6, टोटल 6 सॉल्यूशन मिल गए, राइट। अब आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका, इसमें वैल्यू सिग्मा थीटा बिलोंग्स टू एस, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4, ठीक है। अब हमने अगर बात करें एस का, तो एस में क्या क्या एलिमेंट्स आ गया, एस में आ गया θ1 θ2 θ3 4
5 6 ये आ गया। इस सम को अगर आप तोड़ते हो तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 प्लस पाई बाई 4, राइट, प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 प्लस पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 5 प्लस पाई बाई 4 एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा 6 प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ पे ध्यान से, बस थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको। यहाँ पे थीटा 1 एंड थीटा 2 किसका रूट था, थीटा 1 एंड थीटा 2 किसका रूट था, थीटा 1 एंड थीटा 2 इसका रूट था। और इस टाइम साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या रहा था, -1/√2। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -1/√2 डायरेक्ट रख देंगे, हमें थीटा से मतलब ही नहीं था। तो ये दिस इज इक्वल टू -1/√2 का होल स्क्वायर प्लस थीटा 2 के लिए भी वही आएगा, -1/√2 का होल स्क्वायर। थीटा 3 एंड थीटा 4 के लिए 0। अब इसके लिए देखिए, इसमें आपने क्या केस माना था, 1/√2 शायद, है ना, 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो सॉल्यूशन आ गया क्या, दिस इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 0, 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 1/2 1/2 1/2 कितने बार है, 4 टाइम्स। तो 4 इंटू 1/2 दैट इज 2 विल बी द फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस आपको यही चीज ध्यान रखना था, आपको एंगल निकालने की यहाँ जरूरत ही नहीं थी, राइट। अदरवाइज आप क्या कर लेते, आप यही करने लगते कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर अल्फा, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये चीज करते तो और टाइम लगने लगता है ना। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।